अनेक जन्मों के कर्म संस्कारों को मिला करके वो पिता बनेगा, वो पुत्र बनेगा, वो पत्नी बनेगा। अब पुण्य है तो पत्नी ऐसे स्वभाव में होगी, ऐसे आचरणों में होगी कि देख देख कर तुम्हें सुख होगा, और अगर पाप है तो उसी के द्वारा ऐसे आचरण होंगे, ऐसा स्वभाव होगा कि जलोगे। पुत्र आएगा ऐसा पुण्यात्मा, अगर पुण्य तो वो ऐसा आचरण करेगा, ऐसा पढ़ लिख कर स्वस्थ, ऐसा आपको देख देख कर आनंद होगा पूरे परिवार को। नहीं ऐसा रोगी होगा, ऐसा क्लेश देने वाला, रुपया पैसा भी खर्चा है, हृदय भी दुखी हो रहा, पूरा परिवार दुखी हो रहा है, ये कर्म संयोग है। महाराज जी बहुत सूक्ष्मता से देखा जाए तो इसमें बस ही नहीं है महाराज जी, कौन सी पत्नी आनी है, बच्चा आना है, क्या तो कहीं बस लगता ही नहीं है अपना। कर्म के अनुसार है ना, कर्म के अनुसार अवश्य में भोक्तव्यम, वैसे रूप रख के भगवान आएंगे। अरे पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, पूरा परिवार जेल में बंद हो जाता है। ऐसे आचरण हुए, ऐसा ऐसा ऐसे लीला, और ऐसी ऐसी बहुएं आती हैं कि परिवार की बहुत नीची स्थिति है और उतने में ही आनंद है, पूरा परिवार आनंद। तो कर्म के अनुसार है ना, पूर्व के कर्मों के अनुसार वो जीव आकर पत्नी बना और वो महान दुख देता है या सुख देता है, पुत्र बना वो दुख देता है या सुख देता है। कर्म के अनुसार ही सारा खेल होता है। यहाँ जितना जो कुछ हो रहा है कर्म, शुभ और अशुभ दो कर्मों का खेल हो रहा है, पाप और पुण्य। और इस खेल से जिसको निकलना है तो शुभ अशुभ से परे भगवान का भजन कर ले तो निकल जाएगा। अगर भजन नहीं है तो शुभ अशुभ हासे रहेगा। वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ऐसे मित्र मिल जाते हैं, ऐसे पशु मिल जाते हैं, हर चीज कर्म से जुड़ा हुआ है। अब हम नवीन कर्म ऐसा कर ले कि हमारी पुराना सब भस्म हो जाए, तो वो है भजन, वो है परोपकार, वो है भगवान की आराधना। नहीं तो जीव दुख को प्राप्त होता ही है। यहाँ कोई बराबर सुखी नहीं रह सकता, दुख को प्राप्त होता है। बराबर दुखी नहीं रह सकता, थोड़ा सुख भी मिलता है, ऐसा कोई भी दुखी नहीं। तो सुख और दुख अगर दोनों से ऊपर उठना है तो भगवान का नाम जप करे, वो पूरे परिवार का संयोग होता है। यहाँ तक कि रिश्ते नातेदारों का भी कर्म संयोग हो जाता है। जैसे आपने कोई कानून विरुद्ध आचरण किया तो आपकी ससुराल कहाँ है पता लगाया जाएगा, वहां जाएगी पुलिस, वहां गाली गलौज करेगी, पूरी चेकिंग करेगी, सब करेगी। आपके मामा कहाँ रहते हैं, आपके रिश्तेदार कहाँ हैं, आप पूरी जगह खोज होगी, वो गाली गलौज ढूंढ। ऐसा होगा कि नहीं होता है? तो अब उनका क्या उसमें अपराध था? लेकिन रिश्ता है, तो रिश्ता कैसे बना? कर्म से। कर्म का संयोग है ना। भाई पिट रहा है, रिश्ते नातेदार गालियां पा रहे, परिवार के लोग दुखी हो रहे, एक आदमी ने मोहल्ला, गांव, रिश्ता, नाता सबको दुखी कर दिया, और एक आदमी सुखी कर। गर्व से कहते नहीं हमारे गांव के हैं, ऐसे बोलने लगते हैं हमारे एरिया के हैं। उनको भी सुख हो रहा है कि हमारे एरिया का आदमी जो है ऐसा। तो ये क्या हुआ? कर्म ऐसे कर। और ऐसे ऐसे कर्म करने वाले लोग हैं जो अभी सोच नहीं रहे। अब जैसे मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी काट के जिंदा भून के खा रहे, अब ये सब कर्म क्या करेंगे? तुम्हें जिंदा भूनेंगे। माया भगवती सर्व सामर्थ्यशाली आद्या शक्ति, वो तुम्हें ऐसे भून देंगे। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म का बड़ा संयोग लगा होता है, बड़ा जोर लगा होता है। देखो जैसे हमने गांव में देखा, जुआ खेल रहे 4 लोग और 20 लोग खड़े देख रहे हैं, और जब कानून के लोग आए ना पुलिस के, तो पहले उन 20 लोगों को डंडा मारा। अब बोले जुआ तो हम खेल नहीं रहे, क्यों मार रहे हो? बोले तुम देख रहे हो। उस मतलब कर्म का कितना बड़ा दंड है कि वो कर नहीं रहा, उसका उससे कोई संबंध नहीं, लेकिन वो देख रहा है तो भी भोगना पड़ा। डंडा मारे साहब, हम तो भाग यहां खड़ा क्यों?